जिन की मोहब्बत। एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसका नाम जारा था, अपनी दादी के साथ रहती थी। जारा की दादी हमेशा उसे पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें जिन, परियां और जादूगरों का जिक्र होता था। जारा को इन कहानियों से बहुत प्यार था और वह हमेशा सोचती थी कि क्या ये सब सच में होता है। एक दिन जारा जंगल में घूमते हुए एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन दिया मिला, जो धूल और जालों से ढका हुआ था। झारा ने दिए को उठाया और उसे साफ करने लगी। अचानक दिए से धुआं निकलने लगा और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मैं हूं जिन, इस दिए का रक्षक। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। झारा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं जानना चाहती हूं कि जिन की दुनिया कैसी होती है। क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकते हो? जिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। उसने झारा का हाथ पकड़ा और एक जादुई मंत्र पढ़ा। अचानक झारा ने खुद को एक बिल्कुल नई और अद्भुत दुनिया में पाया। यह दुनिया बहुत ही सुंदर थी। आसमान में रंग बिरंगे बादल थे, जमीन पर सुनहरी रेत और चारों ओर जादुई पेड़ थे। जिन ने झारा को बताया, यह है जिन की दुनिया, यहां हर चीज जादू से भरी है। जिन ने धीरे धीरे झारा के साथ समय बिताना शुरू किया और उसे अपनी दुनिया की हर चीज दिखाने लगा। जिन का नाम आरिफ था और वह जारा से बहुत प्यार करने लगा। उसने जारा से अपने प्यार का इजहार किया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। जारा भी धीरे धीरे आरिफ के प्रति आकर्षित होने लगी और उसने शादी के लिए हां कर दी। आरिफ और जारा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जिनकी दुनिया में सब कुछ जादुई और अद्भुत था, लेकिन कुछ दिनों बाद जारा को अपने परिवार और दोस्तों की याद सताने लगी। उसने आरिफ से कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरी दुनिया की बहुत याद आ रही है। आरिफ ने उसे वापस जाने की अनुमति नहीं दी और कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम अब मेरी हो और यहीं रहोगी। जारा बहुत दुखी हो गई और उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक बूढ़े जिन से मिली। उसने अपनी सारी कहानी उस बूढ़े जिन को सुनाई। बूढ़े जिन ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे एक जादुई मंत्र दिया, जिससे वह वापस अपनी दुनिया में जा सके। झारा ने उस मंत्र का उपयोग किया और वह वापस अपनी दुनिया में आ गई। जब आरिफ को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने झारा को परेशान करने का फैसला किया। वह हर रात उसके सपनों में आकर उसे डराने लगा और दिन में भी उसे परेशान करता रहा। झारा ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक मौलाना के पास जाने का निर्णय लिया। मौलाना ने उसकी कहानी सुनी और उसे बताया कि आरिफ के जादू को तोड़ने के लिए उसे एक विशेष दुआ पढ़ना होगा। बाबा ने उसे सारी दुआएं बताईं और झारा ने वह दुआ याद कर ली और हमेशा वह दुआ पढ़ते रहती है। आरिफ का जादू टूट गया और वह वापस अपनी दुनिया में चला गया। झारा ने राहत की सांस ली और मौलाना का धन्यवाद किया। उसने समझा कि सच्चा प्यार हमेशा स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित होता है, न कि बंधन और जादू पर। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।